वेलकम बैक द लर्निंग क्लासेस। और आज हम बात करेंगे फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के चैप्टर 1 की, जिसका नाम है ट्रैक ऑफ सर्जरी। ये कहानी, अगर हम स्टोरी की बात करें तो इसमें मिसेस पेम्प्रे, जो कि एक ओनर है एक डॉग की, जिस डॉग का नाम है ट्रिकी। जो मिसेस पेम्प्रे है, जैसे कि पेम्प्रे से पता लग रहा है पेम्पर वर्ड, काफी ज्यादा पेम्पर करती है डॉग के साथ, और मैं आपको तो बहुत ज्यादा उसका ख्याल रखती है। इसके अलावा अगर हम उसकी बात करें तो जो ट्रिकी है, ट्रिकी की कंडीशन अभी है कि वो बहुत ज्यादा फैटी हो गया है और अब कबाब की तरह फूल गया है। और उसके जो जीभ है, जैसे आपने देखो जीभ बाहर निकलने, जीभ बाहर रहती है तो एक साउड बैठा रहता है, वो काफी आलसी हो गया, लेजी हो गया। तो एक साइन था जो कहीं ना कहीं अब बीमार था। मिस्टर जो डॉक्टर हैरियट है, जो कि राइटर है इस कहानी को, जो इस कहानी को बता रहे हैं, तो वो जब डॉक्टर साहब उसको देखते हैं, ट्रिकी को, तो देखते हैं कि इसकी हालत काफी गंभीर हो गई है। लेकिन वो बात करते हैं मिसेस पेम्प्रे के साथ, कहते हैं कि आप इसको एक्सरसाइज नहीं करा रहे क्या? बॉबी जी, एक्सरसाइज करना अच्छी बात है, लेकिन वो बताते हैं कि नहीं, वो जो मेरा रसोई है ना, जो, तो वो कमर के दर्द की वजह से परेशान है, तो इसको एक्सरसाइज नहीं करा पा रहे हम, लेकिन खाने पीने का बहुत अच्छा ध्यान रखते हैं। इसके लिए हमने लीवर कोड ऑयल है, हॉर्लिक्स है, पैनकेक्स हैं, चॉकलेट्स हैं, स्वीट्स हैं, सब खाता पीता है ताकि ये ज्यादा अच्छी सेहत पा सके। तो हैरियट समझ जाते हैं कि जो समस्या है वो यही है कि वो बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग कर रहा है और वो ग्रीडी भी है, बहुत ज्यादा लालची है, चटोरा जिसको हम बोलते हैं खाने पीने का। तो कुछ टाइम, एक दो हफ्तों के बाद कॉल आता है, जैसे कि डॉक्टर हैरियट को लग रहा था, और वो बताते कि अभी कुछ खा पी नहीं रहा, बैठा रहता है सारा दिन। तो डॉक्टर साहब उसको लेने के लिए जब आते हैं तो कंडीशन ये होती है कि एक लविश लाइफ जीता है जो ट्रिकी है। जब डॉक्टर साहब लेने के लिए आते तो नौकरानी को आदेश दे देते हैं कि भाई उसके सुबह के, शाम के, दोपहर के बर्तन, उसके कपड़े, सर्दियों के, गर्मियों के, उसके लिए गद्दे, उसके लिए तकिया, उसके लिए फलाना ढिमकाना, पता नहीं क्या क्या चीजें वो कार में भरने लगते हैं। तो डॉक्टर साहब को लगता है कि भाई अगर ये ऐसे भरते रहे ना, तो ये स्थिति आ जाएगी कि कार में बैठने तक जगह नहीं होगी। और डॉक्टर साहब किसी तरह अपने उसको बैठा के कार में लेके जाते हैं, उसको फिर ऐसे थपथपाते हैं। डॉक्टर साहब जब अपने वहां पर लेकर जाते हैं ना, तो उसको 2 दिन तक, आप भी सुन लो जो यहाँ बैठे हो, उसको 2 दिन तक कुछ नहीं देते, केवल पानी पानी देते हैं। वो इंसान जो खाने पीने का इतना ग्रीडी था, चटोरा था, उसको 2 दिन तक पानी पानी पिलाते रहते हैं डॉक्टर साहब, और हालत बेहाल हो जाती है। उसके तीसरे दिन थोड़ा सा उसको खाने पीने के लिए देते हैं, और वो अब इंटरेस्टेड होने लगा था, जो वहां पर डॉग्स थे बहुत सारे, उनके साथ घुलने मिलने लगा था। इसके अलावा उन्होंने, डॉक्टर साहब एक टेक्टिक और अपनाते थे कि भाई टेंडिस्टन के जो बाउल्स होते हैं वे रख देते हैं, उसमें एक बाउल कम रखते थे, यानी कि जिसमें ताकत होगी वो खाना खा लेंगे, वरना भूखे रहेंगे। तो कई बार तो, पहली बार तो जो ट्रिकी था उसको बेचारे को कटोरा बाद में चाटना ही पड़ा, क्योंकि भाई इतनी ताकत नहीं थी कि उन कुत्तों के साथ भिड़ के कर ले। लेकिन अब वो धीरे धीरे तंदुरुस्त हो चुका था। फोरनाइट लगभग 14 दिन जिसको हम बोलते हैं, उतने दिन तक रहा। लेकिन इसी बीच मिसिस पेम्प्रे ने क्या किया, अंडे भेजती थी, लिकर भेजती थी उनके लिए बीच में, ठीक है, ब्रांडी भेजती थी, और वो जो चीजें थी, खान पूछती थी जी कैसा है, ट्रिकी कैसा है, लेकिन ट्रिकी जैसा था नहीं था। लेकिन वे बैठ के डॉक्टर साहब और उसके सहपाठी मजा लेते थे, वो अंडे खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, ब्रांडी पी रहे हैं, और उनको लगता था भगवान ये कभी ना जाए यहाँ से, हमारे पास ही रहे, क्योंकि इतना ख्याल रखने वाली मालकिन मिली है इसको। लेकिन दिन आखिरकार आ ही गया। मिसेस पेम्प्रे को उन्होंने बताया कि वे स्वस्थ है और फिट है, और अब वो पतला भी हो चुका है, स्वस्थ हो चुका है, और अब वो बाग में, गार्डन में घूमता है, खूब दूसरे कुत्तों के साथ मौज मस्ती करता है, और इसके अलावा बिल में, चूहों के बिलों में भी खेलने लगा है, उनको भी पकड़ने लगा है जाके। तो जब मिसेस पेम्प्रे लेने के लिए आती है तो वो डॉक्टर साहब के लैप में, यानी कि गोद में होकर उछल कर मिसेस पेम्प्रे की गोद में चला जाता है, वो उसको चाटने लगता है और पूंछ उड़ाने लगता है इस तरीके से। और जो चैफूर, चैफूर यहाँ पर ड्राइवर को बोलते हैं, जो वो होता है, उसको बेचारा सामान ढोने लगता है, जो सामान वो लेके आया था, जबकि उसका कोई यूज यहाँ पर उसने नहीं किया, बिल्कुल एक नॉर्मल तरीके से रहा, बिल्कुल जैसे कि, क्योंकि उसको ऐशो आराम की नहीं, उसको एक्सरसाइज की जरूरत थी। तो आशा करता हूँ कि ये चैप्टर आपको जरूर समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।